हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट फाइलम, और फाइलम नेम इज द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम जो हमारे पास है, इस फाइलम का मतलब क्या है? मतलब एनिमल्स विद ज्वाइंटेड फिट। इसको हम बोल सकते हैं एनिमल विद ज्वाइंटेड फिट। यानी आप ये समझ कर चलिए कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ज्वाइंट फिट है, यानी पैर जो है वो एक तरीके से कई पेयर्स में भी प्रेजेंट है, और साथ में ज्वाइंटेड फॉर्म का मतलब क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट है? ज्वाइंटेड का मतलब है कि लेग्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स के ज्वाइनिंग के बेस के ऊपर ही ये टोटल ग्रुप बनता है। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिजम्स यहां पर बिलोंग करते हैं, उसमें मान के चलिए आप देखिए, इंसेक्ट है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, क्रैब है, प्रॉन है। ठीक है, तो प्रॉन इसमें प्रेजेंट्स है, क्रैब्स हैं, इसमें इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, स्कॉर्पियन एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। हम यहां पर आज इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास देखिए क्या है, हम लिखते हैं इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है बॉडी फॉर्म। सबसे पहला क्या है? बॉडी फॉर्म। अभी यहां पर करेक्टर देखिए, बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो बॉडी इज वेरियसली डिफरेंट फॉर्म्ड। बॉडी इज वेरियसली शेप्ड। बहुत ज्यादा शेप प्रेजेंट है इसमें। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेगमेंटेड कंडीशन प्रेजेंट है। इट इज सेगमेंटेड, इट इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली, एक्सटर्नल टू, क्या कर सकते हैं वो उसके बेस के ऊपर, टू वेरिंग डिग्रीज, अलग अलग फॉर्म के बेस के ऊपर वेरिंग डिग्री। ठीक है ना, अलग अलग डिग्री के फॉर्म्स पर। बॉडी कवर्ड विद, बॉडी कवर्ड विद टैगमेटा, बॉडी कवर्ड विद टैगमेटा। टैगमेटा क्या चीज प्रेजेंट है भाई? कवर है। ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। भाई बॉडी दो पार्ट्स में भी, नंबर वन हम बोल सकते हैं जैसे हेड। ठीक है, हेड या इस हेड के साथ सिफेलो, सिफेलो थोरेक्स, समझ गए ना, सिफेलो थोरेक्स। या भाई एब्डोमेन, या एब्डोमेन, या सिंपली हम ये कह सकते हैं, तीन लेवल बना सकते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। ठीक है ना, इस तरीके से तीन लेवल बन सकते हैं। तो अलग अलग लेवल के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बॉडी की फॉर्म्स है। और जो टैगमेटा हमारे पास प्रेजेंट है, जिस रीजन की मैं बात करता हूं टैगमेटा की, इट इज द हार्ड कवरिंग। ये जो टैगमेटा रीजन होता है ना, इट इज द हार्ड कवरिंग, जो बॉडी को कवर किए हुए है, डिफरेंट लेवल्स पे प्रोटेक्शन का काम भी करता है। इट आल्सो चेक द लॉस ऑफ वाटर। बॉडी के ऊपर से जो पानी की एक्सेस में इवापोरेशन होती है, उस इवापोरेशन को भी वो चेक करता है। तो मीन्स यहां पर बॉडी फॉर्म के बेस के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स की बात है। अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की, नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बनाए, सिमेट्री की बात करें तो इसमें देखिए सिमेट्री में क्या है हमारे पास। कैरेक्टर नंबर सेकंड, सिमेट्री। अब सिमेट्री कैसी है भाई?
बॉडी शोइंग द बाइलेटरल सिमेट्री, कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री। यू नो कि बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि बॉडी को एक पार्टिकुलर एंगल से अगर हम कट करते हैं तो बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू स्पेसिफिक सुपर इमेज बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद क्या है? जर्म लेयर। जर्म लेयर की बात करते हैं भाई। जर्म लेयर में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस ग्रुप के अंदर टोटली जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे है भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक? इट्स मीन्स दैट इज इट्स मीन्स 3 जर्म लेयर्स, ठीक है ना। बॉडी के अंदर कितनी जर्म लेयर्स है भाई? 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। उसके बेस के ऊपर बॉडी डिवाइड हो जाती है। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज है भाई? देखिए, देयर आर ऑर्गन, लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा है भाई? ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बना हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट कंडीशंस हैं। अब देखिए, अगर हम हेड की बात करते हैं, हेड जो होता है मतलब सेगमेंट्स की बॉडी के बेस के ऊपर हेड की बात करते हैं, तो भाई हेड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी। हेड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी। हेड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। हेड जो है वो बॉडी से सेपरेट है। अब जो ये हेड है विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अपेंडेजेस, ठीक है ना। हेड कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट अपेंडेजेस। हेड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है भाई। उन ऑर्गन्स में क्या क्या है? सिंपल एंड कंपाउंड आई, सिंपल एंड कंपाउंड आईज भाई। एंटीने प्रेजेंट हो सकते हैं उसके साथ भाई। स्पेशल कोई सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। उसके पास कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकता है। और भाई सेंस विद स्पेशल सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स। अब देखिए यहां पर एक बात, ये जो कंपाउंड आई वर्ड यूज किया है, इसमें क्या होते हैं भाई? लेंस जो होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के नाम से बोले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द ओमेटिडिया, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द ओमेटिड्स। ओमेटिड्स के नाम से बोल सकते हैं, समझ गए। सिंपल आई के केस में एक सिंगल ओमेटिड्स है और यहाँ पर नंबर्स ऑफ ओमेटिड्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो सेंस ऑर्गन्स हैं भाई, उन सेंस ऑर्गन्स की बात अगर हम करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स में कोई और, जैसे एंटीना की बात करते हैं, फिस्ट हो सकते हैं जो टेम्परेचर को, लाइट को भाई, टेम्परेचर जोन के साथ साथ लाइट स्पॉट भी हो सकते हैं जो लाइट को सेंस करने का काम करते हैं। स्टेटोसिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, जो सभी अलग अलग से इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में, प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हेड रीजन जो होता है, उस हेड रीजन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस प्रेजेंट है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाती है ऑर्गेनिजम्स को। देन उसके बाद अपेंडेजेस की बात करते हैं, ठीक है ना। अपेंडेजेस की बात करते हैं तो बॉडी बियर्स सेगमेंट के साथ साथ अपेंडेजेस भी, ज्वाइंट्स अपेंडेजेस प्रेजेंट्स हैं। ये जो फाइलम्स है भाई, इसमें वेरियस मॉडिफाइड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं करेक्टर बनाते हैं इसके लिए।
हम कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर नंबर 6। अपेंडेजेस कैरेक्टर बनाते हैं भाई। इस अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप्स के लोकोमोशन के लिए या डिफरेंट लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं सिंपल सी, देखिए, बॉडी कवर्ड विद एक्सटर्नल सेगमेंट, बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड कवर्ड है, ठीक है ना, सेगमेंट्स उसमें प्रेजेंट है भाई। लेकिन उसके साथ साथ और कंडीशन क्या है? एक्सटर्नली सेगमेंट्स प्रेजेंट है। उसके साथ साथ देखिए आप, सेगमेंट्स के साथ साथ क्या है? बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ अपेंडेजेज। बॉडी में बहुत टाइप के अपेंडेजेज प्रेजेंट्स हैं। दे हेल्प इन ए वॉकिंग, भाई, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ठीक है भाई। और भी बहुत सारे केसेस हैं इसके केस में, मतलब किसी चीज को कैप्चर करने में, जैसे क्लिंगिंग सेंसेशन, ठीक है ना, आल्सो हेल्प इनटू सेंसेशन, स्विमिंग, क्लिंगिंग सेंसेशन ऑर्गन का वो ही काम करते हैं। कॉपुलेशन एंड आल्सो इन डिफेंस, कॉपुलेशन एंड ऑल्सो इन डिफेंस। तो ये बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं। ये सभी किसमें इंक्लूड होते हैं भाई? अपेंडेजेज में ही इंक्लूड होते हैं भाई, जो वॉकिंग में भी मदद करते हैं, रनिंग में भी, जंपिंग में भी, स्विमिंग में भी, क्लिंगिंग में, सेंसिंग में भी, कॉपुलेशन में भी, और भाई डिफेंस में भी। तो इस तरीके से अपेंडेजेस की बात करते हैं तो लॉट ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? बॉडी वॉल। अगर बॉडी वॉल की बात करते हैं भाई, बॉडी वॉल में क्या है? थिक क्यूटेनियस सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, ठीक है। बॉडी के अंदर वॉल की बात करते हैं तो देखिए, बॉडी वॉल कैरेक्टर बना लिया। अब ये बॉडी वॉल जो कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या है? बॉडी इज कवर्ड विद, किसके साथ भाई? थिक क्यूटेनियस, बॉडी इज कवर्ड विद थिक चिटिनियस, ठीक है ना, चिटिनियस कवरिंग, चिटिनियस क्यूटिकल्स विद सिंगल लेयर्स, ठीक है, सिंगल लेयर कंडीशन में। और इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, और एपिडर्मिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसके बेस के ऊपर ही बोलते हैं ये थिक भी है, क्यूटेनियस भी है, क्यूटिकल्स, ठीक है ना, सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ देखिए, अब जो ये एपिडर्मिस है, इन सम ऑर्गेनिजम्स इट इज मॉडिफाइड, इन सम ऑर्गेनिज्म इट इज मॉडिफाइड, ठीक है ना, वो मॉडिफाइड हो जाती है, एंड फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर, एंड फॉर्म्स ए स्पेशल स्ट्रक्चर। वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, वो स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? जैसे मोल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्डाइसिस, इक्डाइसिस के नाम से बोलते हैं, इक्डाइसिस के नाम से बोलते हैं, जिसको मोल्टिंग के नाम से भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। जो एक तरीके से, अब देखिए,
नॉर्मली अगर हम बात करें ये क्या चीज होती है, किस चीज में रोल प्ले करती है भाई, जैसे आपने नाम सुना होगा केचुली, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे स्नेक के केस में स्किन जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेती है, ड्राई डेड कंडीशंस की एक लेयर बना लेती है, हालांकि वो पार्ट एपिडर्मिस का ही होता है। ऐसे में बहुत सारे इंसेक्ट भी होते हैं जिनके केस में ये कोटिंग बन जाती है। अब ये जो कोटिंग होती है भाई, इस कोटिंग का क्या रोल होता है भाई, ये वही बात करती है कि इट्स आल्सो हेल्प इनटू टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर, और ग्रोथ को लिमिटेड कर देती है। ये क्या कर देती है, ग्रोथ को लिमिटेड कर देती है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है जो डिफरेंट लेवल्स पे रोल प्ले करती है। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके केस में इसका रोल होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर जो निम्फ फॉर्म होती है, उस निम्फ फॉर्म के अंदर यानी लार्वा की जगह जो निम्फ स्टेज आती है, उस निम्फ स्टेज के अंदर, ठीक है, जो स्टेज आती है लार्वा के बाद, उस पार्टिकुलर कंडीशंस को वो कवर करती है, यानी मीन्स इट्स हेल्प इनटू टू लिमिटेड द ग्रोथ, ग्रोथ को लिमिटेड कर देती है। तो इस तरीके से वो रोल प्ले करती है। देन इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी कैविटी, कैरेक्टर नंबर 8, बॉडी कैविटी की बात करते हैं। बॉडी कैविटी, देखिए द ग्रुप इज कंसिस्ट ऑफ बॉडी कैविटी, फाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी, फाइलम में ट्रू बॉडी कैविटी है, ठीक है। इट बियर्स विसरल, इट बियर्स विसरल ऑर्गन से, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको विसरा बोल सकते हैं, ठीक है ना, विसरल ऑर्गन से विद ब्लड, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द हीमोकोइल, सो इट इज कॉल्ड हीमोकोइल कैविटी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, हीमोकोइल के नाम से जानते हैं हम। तो ये जो कैविटी है हीमोकोइल कैविटी के नाम से है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, डायरेक्ट वे में जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड द हीमोकोइल कैविटी, इसलिए उसको किसके नाम से बोलते हैं भाई, हीमोकोइल के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 9 को लेके चलते हैं, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। अब अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 3 मेन पार्ट्स के नाम से हमने उसको डिवाइड कर दिया है, और वो 3 पार्ट्स जो हमारे पास है उसमें क्या चीज है भाई, देखिए हम सिंपली बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बोल दिया कंप्लीट, पहला पॉइंट हमने लिख दिया कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, माउथ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, भाई माउथ के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैक्सिल, मैंडिबल, ठीक है ना, इस तरीके से लोअर लिप्स, अपर लिप्स, लेबियम, लैब्रम, अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हैं। वो सभी पार्ट्स सब मिलकर एक प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। अब देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम करते हैं तो उस पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रेटेड मसल्स है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने एक तरीके से हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सिस्टम
डिस्टिंक्ट थ्री पार्ट्स। पहला कौन सा है भाई? स्टोमोडियम। पहला कौन सा है? स्टोमोडियम। पहला पार्ट हमारे पास है स्टोमोडियम्स, दूसरा हमारे पास प्रोक्टोडियम्स, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास कौन सा है भाई? प्रोक्टोडियम, ठीक है, प्रोक्टोडियम्स, ये पार्ट्स प्रेजेंट है। अब इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ मिडल जो पोर्शन है, मिजेंट्रिन पार्ट्स के नाम से उसको बोल सकते हैं। किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? मिजेंट्रिन, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो ये सभी पार्ट जो प्रेजेंट है ना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लाई करता है, इट्स लाई एट द एंटीरियर रीजन जो होता है वहां। ये कहां है भाई? पोस्टीरियर रीजन जो होता है वहां। और ये कहां है भाई? मिडल जो लेवल होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। समझ गए? एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में ये सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, साथ में स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, कंप्लीट विद स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो प्रॉपर वर्किंग का काम करती है। और फिर भी इसके साथ साथ लेवल जो होते हैं डाइजेशन के अलग अलग होते हैं भाई। इंटरनल, एक्सटर्नल डाइजेशन होता है सेलुलर बेस के ऊपर, ठीक है, अलग अलग मोड हैं। अब करेक्टर नंबर 9 होगा। देन उसके बाद 10 नंबर करेक्टर रेस्पिरेशन की बात करते हैं भाई। देखिए रेस्पिरेशन, यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है, मतलब एक ऐसा फाइलम है इस अर्थ के ऊपर जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जिसमें इंक्लूड हैं। इसका मतलब इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी के बेस के ऊपर इसके करेक्टर भी, इसके अंदर जो डिफरेंट करेक्टर्स की बात करते हैं तो वेरिएशन करते हैं। करेक्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन के केस में क्या है? मोस्टली शोइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, मोस्टली शोइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। बाई डिफरेंट मोड्स, और वो जो डिफरेंट मोड्स बन गए हैं भाई, उसमें भाई हम ये कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, बाय द हेल्प ऑफ बॉडी की सरफेस की सहायता से भाई, ठीक है भाई। गिल्स भी है, बुक गिल्स भी है, ठीक है ना। बाय द हेल्प ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना, ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी होता है इनके अंदर। मतलब आप समझ रहे हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ट्रैकिया प्रेजेंट्स, और क्या है भाई? बॉडी सरफेस जो होता है, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, ठीक है ना। लंग्स भी प्रेजेंट्स होते हैं, और लंग्स कौन से हैं भाई? बुक लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड आल्सो बुक लंग्स। तो डिफरेंट मोड्स हैं, देखा ना, डिफरेंट मोड्स हैं जिसके बेस के ऊपर रेस्पिरेशन होता है। वो कैसे है भाई? बॉडी सरफेस से गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, ट्रैकिया है भाई, बुक लंग्स हैं। अलग अलग मोड हैं जिनके बेस के ऊपर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं। लेकिन कुछ मोड ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस ले सकते हैं, मींस एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है करेक्टर नंबर 11। देखिए इस करेक्टर में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम। सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में देखिए भाई, बॉडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू
बॉडी कैविटी, कहा है भाई बॉडी में जो कैविटी, दैट इज कॉल्ड द हीमोकोइल, जिसको क्या बोलते हैं भाई, हीमोकोइल के नाम से जानते हैं। वो कैविटी प्रेजेंट है, उस कैविटी के बेस के ऊपर सर्कुलेशन होता है। अब देखिए ब्लड जो होता है ना, ब्लड जो होता है उसमें लिम्फ है, उस ब्लड को क्या बोल सकते हैं भाई, हीमोलिम्फ के नाम से बोल सकते हैं, जो एक तरीके से कलरलेस है, ठीक है ना। ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। ब्लड को क्या बोलते हैं भाई, हीमोलिम्फ। कलरलेस प्लस में व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, इसमें कार्पसल्स प्रेजेंट होती है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जो आप लोगों को भी पता है कि डिफेंस का काम करती हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रुप के अंदर, तो उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में हार्ट प्रेजेंट है, और उसी हार्ट के बेस के ऊपर बॉडी में जो सिस्टम बना हुआ है भाई, ठीक है ना, जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के बेस के ऊपर वो ब्लड को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। मैनी पेयर्स में, मोस्टली केस में हार्ट जो होता है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग पेयर्स के बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो पेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अलग अलग पेयर्स के बेस के ऊपर, भाई हम कह सकते हैं जैसे नॉर्मली अगर कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 13 पेयर्स ऑफ हार्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉकरोच में कितने हार्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डाल दिया कि एग्जाम्पल कॉकरोच, इसमें है भाई 13 हार्ट्स। हालांकि ये जो है ना चेंबर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चेंबर्स में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलेशन की बात करें तो इस सर्कुलेशन के बेस के ऊपर हमारे पास ये सब कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 12 हम बनाते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात देखिए, मैं आपको, आप एक बात याद रखें, जितने भी हमने कैरेक्टर्स पढ़ाए हैं उन सभी कैरेक्टर्स में अभी तक जितने भी फाइलम्स हमने लिए हैं, और अलग अलग फाइलम्स के अंदर हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इंक्लूड थे, और वो सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो थे उन सब के बेस के ऊपर फंक्शनिंग जो होती है, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर मतलब इस टोटल एक फाइलम के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस फाइलम के अंदर सारे के सारे मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो हमारे पास आ जाते हैं, अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े तो सभी इसमें इंक्लूड्स हैं। तो मैं बोल सकता हूं इट कंसिस्ट ऑफ इट शोइंग मैनी मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन है। भाई कैसे शो करता है भाई, इट्स आल्सो शोइंग द इट बियर्स कोक्सल ग्लैंड, फ्लैम सेल्स, माल पिगन ट्यूब्स, ठीक है, माल पिगन ट्यूब्स, ठीक है भाई। और भी जो मोड्स प्रेजेंट है हमारे पास, ये तो सिंपली हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके साथ साथ एंटेनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इट्स आल्सो बियर द ग्रीन ग्लैंड, जिसको एंटेनरी ग्लैंड भी बोलते हैं। मोस्टली केस में क्या होता है, मोस्टली अमोनिया इज वेस्ट, अमोनिया वेस्ट का काम करता है। बट फिर भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें क्या चीज है भाई, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब वेस्ट का काम आल्सो करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डिफरेंट मोड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मालपिगन ट्यूब्यूल्स हैं, कोक्सल ग्लैंड्स हैं,
ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं भाई। उसके बाद कैरेक्टर नंबर 13, देखिए कैरेक्टर नंबर 13 में क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, अगर इस कैरेक्टर को हम देखते हैं तो बॉडी बियर्स नर्वस सिस्टम, ठीक है, बॉडी ऑफ फाइलम बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन फाइलम आर्थ्रोपोडा बियर्स वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई। अब उस नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स में क्या क्या कंडीशन है, देखिए कैरेक्टर्स में कंडीशन है भाई, इसके अंदर स्पेशल कंडीशन सर्कममेट्रिक जो रिंग्स हैं, डबल सॉलिड मिड वेंट्रल्स नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है विद डिफरेंट गैंग्लियंस, ठीक है ना, बियर्स डबल डोर्सो वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड विद सेगमेंटेड गैंग्लियन, सेगमेंटेड गैंग्लियन जो पार्ट्स प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशंस प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर वो प्रेजेंट है भाई। तो नर्वस सिस्टम मींस यहां पर नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप है, उस वेल डेवलप की जो कंडीशंस है उसमें गैंग्लियंस भी प्रेजेंट है। जैसे बॉडी को अगर हम देखते हैं तो ऐसे बॉडी प्रेजेंट है भाई, उस बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है ऐसे। तो ये जो रीजन है हमारे पास, देखिए हमने ऐसे बताया कि ये जो रीजन है हमारे पास इसमें ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है ना, ये तो ये हेड रीजन है, ये थोरैक्स है, हेड है, थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है। तो इसकी बॉडी के ऊपर यहां से हेड रीजन से लेकर और पीछे तक हार्ट प्रेजेंट है, मतलब हार्ट जो है वो स्पेशल एक सिस्टम बनाए हुए है, यहां से चला है इस ब्रेन यहां से है और इस तरीके से यहां फैला हुआ है, इसमें से फिर इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, इस तरीके से सर्कमफेरेंस जो रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर हर किसी मास के साथ गैंग्लियन प्रेजेंट है, यहाँ पर गैंग्लियोनिक पार्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है वो वैसे वेल डेवलप्ड फॉर्म्स में प्रेजेंट है। देन कैरेक्टर नंबर 14 एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, यहां पर देखिए ये एंडोक्राइन सिस्टम पहली दफा हमने इस कैरेक्टर को यहां एक्सप्लेन किया है कैरेक्टर नंबर 14 में, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, कैरेक्टर नंबर 14 एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए यहां पर ये जो इंसेक्ट्स का ग्रुप है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है भाई वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, फाइलम बियर्स वेल डिफाइंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, which help into coordination and कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है भाई, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में मतलब कैसे हेल्प कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि स्पेशल सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल सब्सटेंस, और वो क्या है भाई स्पेशल सब्सटेंस, उसको मैं लिख देता हूं, दूसरे स्केच से लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड द फ्यूरामोन्स, दैट इज कॉल्ड द फ्यूरामोन्स,
फ्यूरामोन्स, ठीक है ना। ये अट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट वे में रोल प्ले करता है। कैरेक्टर नंबर 15 देखिए। कैरेक्टर नंबर 15 में हमारे पास रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, सेक्स आर सेपरेट, सेपरेट्स, ठीक है। देर आर नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड नहीं है भाई, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई मोड नहीं है। इसके साथ साथ ओवी पेरस होते हैं मोस्टली केसेस में आर ओवी पोरस एंड सम आर वीवी पोरस, समझ गए ना। मोस्टली तो कैसे हैं भाई, मोस्टली तो जो हैं वो ओवी पेरस अंडे देने वाला, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वीवी पेरस हैं। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। ये कैरेक्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन के बेस के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है, इट्स शोइंग द मेटामॉर्फिक स्टेज। कैरेक्टर नंबर 16, डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए डेवलपमेंट में क्या चीज है भाई, इट शोइंग मेटामॉर्फोसिस। यू नो कि मेटामॉर्फोसिस मतलब डिफरेंट लाइफ साइकिल completed with different स्टेजेस, मतलब एग, लार्वा, प्यूपा, सब स्टेजेस जिसमें लगभग आती हैं, ठीक है ना। इट बियर्स एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट स्टेजेस, ये सब स्टेजेस इसमें होती हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। अब हम देखिए ये कह सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखता मैं, नेचुरल हिस्ट्री। अब इसको ये कह सकते हैं, द फाइलम इज कॉस्मोपोलिटेंट। फाइलम कैसा है भाई, कॉस्मोपोलिटेंट है। कॉस्मोपोलिटेंट का मतलब समझते हैं, कॉस्मोपोलिटेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब इसके अंदर, इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड है वो लगभग हर जगह मिलते हैं भाई, वाटर में भी, लैंड पे भी, माउंटेन पे भी, वो फ्लाई भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट मोड्स हैं यहाँ पर। और वो अलग अलग तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट वे से वो यहां पर शो कर सकते हैं, मतलब इट्स आल्सो शोइंग द पेरेंटल केयर, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। दे आल्सो शोइंग पेरेंटल केयर, पार्थेनोजेनेसिस, और भाई कॉलोनी फॉर्मेशन,
फॉर्मेशन एटसेट्रा। तो यहां पर डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, ये सब कंडीशंस ये शो करती हैं। उसी के बेस के ऊपर हमारे पास ये कैरेक्टर में मैंने एक सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब क्या आप समझ जाइए कि ये जो ग्रुप है भाई हर जगह प्रेजेंट होता है। अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर नंबर 18, स्पीसीज की बात करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम which consist of more than 1 lakh स्पीसीज। 1 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज इस ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ये देखिए कि इसके अंदर टोटली 70% जो फाइलम टोटली जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं इस पार्टिकुलर किंगडम्स में, एनिमल्स किंगडम में, तो उसकी सबसे ज्यादा स्पीसीज यहां पर प्रेजेंट हैं। तो आज का जो ये लेक्चर है हमारे पास, इसमें हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। इसके बाद हमारे पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं, कुछ एडवांस कैरेक्टर्स भी हैं, फिर कुछ मॉडिफिकेशन है, स्पेशल मॉडिफिकेशन इस फाइलम के अंदर, देन क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर, इस पार्टिकुलर फाइलम्स में हमारे पास इसमें और भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, इसलिए हमारे पास हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के हमारे पास इस लेक्चर में आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स जो बचे हुए हैं, स्पेसिफिक कंडीशन जो बची हुई हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।